3 बार से गोड्डा से सांसद और चौथी बार चुनावी मैदान में उतरे निशिकांत दुबे जी हमारे साथ हैं। अब क्या पीएम मोदी और अमित शाह के बिल्कुल ब्लू आइड बॉय हैं व्हेन इट कम्स टू दी ऑपोजिशन की इनके खिलाफ अगर किसी को आगे करना है तो सबसे पहले निशिकांत दुबे होंगे। पार्लियामेंट में जो भी आप बोलते हैं वो पार्टी के समय के आधार पर बोलते हैं, इसमें कोई बहुत अहंकार की बात नहीं है। देश की सबसे बड़ी पार्टी के पास क्या नेताओं की कमी है झारखंड में? मधु कोड़ा, उनकी पत्नी गीता कोड़ा को टिकट दिया, सीता सोरेन को टिकट दिया दुमका से। जब इतने कर्मठ कार्यकर्ता हैं तो क्या जरूरत है विपक्ष के नेताओं को लाकर उन्हें टिकट देने की? सीता सोरेन जी की जो पति दुर्गा सोरेन मेरे बहुत अच्छे दोस्त, शायद यदि वो चुनाव नहीं लड़ते तो मैं चुनाव जीतता नहीं, मैं सांसद नहीं होता। जैसे ही नेता भाजपा में शामिल हो जाते हैं, आप चाहे वो शुवेंदु अधिकारी ले ले, हेमंता बिस्वा शर्मा ले ले, अशोक चौहान ले ले, अजीत पवार ले ले, ईडी के खिलाफ जो कार्रवाई है या तो वो थम जाती है या फिर फाइल होल्ड पे चली जाती है और सारा करप्शन भाजपा को दिखता ही नहीं है। उनका अपना सोचने का है, अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। ये मोदी सरकार है, ना खाती है ना खाने देती है। सांसद निधि के पैसे से आपने क्या काम करा? सांसद निधि का जो है भरपूर उपयोग हो रहा है, लेकिन वही उपयोग हो रहा है जहां की उसकी आवश्यकता है। टाइगर जयराम में तो सवाल करते हैं कि जब बिजली बांग्लादेश ही भेजनी थी तो ढाका में प्लांट क्यों नहीं लगाया, यहाँ क्यों लगाया? मैं टाइगर के ऊपर कोई कमेंट नहीं करता। बिजली कहीं भी जारी हो, अडानी 25% बिजली देने को तैयार है। राज्य सरकार बिजली लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं है क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है। चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमोसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। 3 बार से गोड्डा से सांसद और चौथी बार चुनावी मैदान में उतरे निशिकांत दुबे जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो नॉमिनेशन की उस तस्वीर पे बात कर लेते हैं। आप ट्रेन से उतर कर आए नॉमिनेशन करने, ये वादा किया था आपने जनता को? मैंने 2019 में कहा था कि यदि पार्टी ने मुझे टिकट दिया या मैं किसी दूसरे का नॉमिनेशन कराने पार्टी की तरफ से आऊँगा तो देवघर जो मेरा रेसिडेंस है यहाँ से मैं गोड्डा ट्रेन से जाऊँगा। 5 साल में ट्रेन आ गई, तो जो अपना वादा पूरा किया मोदी की गारंटी में, मोदी जी के कारण ट्रेन आई थी तो मैं ट्रेन से गया। और इसीलिए मैंने अपने अपोजिशन के बारे में कहा कि मोदी जी ने विकास किया, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया, तो आज ट्रेन दिखाई दे रहा है, आज हाईवे दिखाई दे रहा है, आज पावर प्लांट दिखाई दे रहा है, आज डैम दिखाई दे रहा है, आज एम्स दिखाई दे रहा है, एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो हम जब नॉमिनेशन करेंगे तो इसी सब किसी माध्यम का उपयोग करेंगे। लेकिन आप जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने पिछले 70-75 साल में जेएमएम के साथ इस संथाल प्रणाली को पिछड़ा रखने का जो है वादा किया, उसने आज भी पिछड़ापन दिया, गरीबी दी, भूखमरी दी। तो इस कारण से जो मोदी जी ने एक चमचमाती हुई 4 लेन की रोड बनाई, तो कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो साइकिल से नॉमिनेशन करने के लिए आए। मैं ट्रेन से आया क्योंकि मोदी जी ने ट्रेन दिया। कांग्रेस ने जो है आज तक पिछड़ा रखा संथाल प्रणाली को, तो आप आज भी साइकिल युग में जी रहे हो, तो साइकिल से नॉमिनेशन करने के लिए आए। लेकिन वो मेरा वादा था जो कि मोदी गारंटी में पूरा हुआ। आपका जन्म का जो क्षेत्र है वो भागलपुर रहा है या आपका परिवार भागलपुर से आता है, आपका कार्य क्षेत्र कहें या जिस जगह पर आप काम करें वो देवघर है। भागलपुर बिहार में लगता है, देवघर झारखंड में, बिल्कुल ही बॉर्डर। आप बिहार और झारखंड के विकास में कितना फर्क देखते हैं? मेरा जन्म स्थान भी देवघर ही है। यहाँ एक जगह है विलासी टाउन, मेरे पिताजी यहीं नौकरी करते थे और मेरे 2 मामा यहाँ प्रोफेसर थे। फिलॉसफी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे देवघर कॉलेज में और मैथमेटिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। और भारतीय जनता पार्टी के पहले जिलाध्यक्ष 1980 में मेरे मामा थे। जब भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में, उसके पहले जनसंघ के महामंत्री थे, इस कारण से वो जेल में थे। और मेरी क्लास 3 की पढ़ाई देवघर ही हुई। तो आप ये समझिए कि मैं दोबारा अपने कर्म क्षेत्र में जो है देवघर आया हुआ हूँ। मेरा पुश्तैनी घर विक्रमशिला है, जो नालंदा तक्षशिला विक्रमशिला है, तो विक्रमशिला मेरा गांव है। जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार से ही हम लोग भी अलग हुए। लालू प्रसाद जी ने 1990 से लेकर 2000 तक बिहार में जो है पिछड़ेपन के अलावा कुछ नहीं दिया। और उस दंश से ये देवघर भी जूझता रहा, क्योंकि देवघर का जो पूरा बॉर्डर है, गोड्डा का जो पूरा बॉर्डर है, वो पूरा बिहार से है। तो जो मैक्सिमम पलायन हुआ, यहाँ जो लोग आपको दिखाई देते हैं देवघर में, वो लालू प्रसाद जी के कुशासन से भाग कर यहाँ आए। दूसरा, यहाँ एक इंडस्ट्रियल एरिया था, जसीदी इंडस्ट्रियल एरिया, यहीं बगल में है, वो भी लगभग आप समझिए मेरे आने के पहले पूरा ख़त्म हो गया। आज बिहार जो है वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, वो भी बढ़ रहा है और हम भी बढ़ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल गोड्डा लोकसभा का है, गोड्डा लोकसभा पर माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष फोकस है और यहाँ तकरीबन 1.5 लाख करोड़ की योजना जो है एक लोकसभा में चल रही है।
तो इसलिए स्वाभाविक है कि केवल बिहार से फ़र्क नहीं कर सकते, आसपास के जितने लोकसभा हैं उसमें और गोड्डा लोकसभा में जो है फ़र्क महसूस होता है। लेकिन वो फ़र्क व्यक्तिगत दूसरे चीज़ों का, मैं हमेशा कहता हूँ कि इसमें व्यक्तिगत कोई इनिशिएटिव नहीं है। मोदी जी एक डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, मैं परचून की दुकान हूँ, उनके डिपार्टमेंटल स्टोर में सब कुछ मिल रहा है, जिसकी जो मर्जी उठा के ले आइए। मैंने ज़्यादा उठा कर लाया है, इसीलिए यहाँ ज़्यादा फ़र्क लगता है। लेकिन बिहार में भी डेवलपमेंट हुआ है, हमारे यहाँ भी डेवलपमेंट हुआ है। अभी वापस गोड्डा पर आएंगे, पहले मैं इसी सवाल पर आ जाती हूँ। आपकी जो छवि है वो बीजेपी में बिल्कुल ही फायर ब्रांड नेता के तौर पर है। मतलब संसद में हम जब आपके भाषण देखते हैं तो अक्सर उसकी क्लिप वायरल होती है। महुआ मोइत्रा से कुछ ज़्यादा ही नाराज़ रहते हैं आप। नहीं, महुआ से कोई नाराज़गी नहीं है। सवाल ये है कि आप एक बिजनेसमैन का पैसा लेके आप एक बिजनेसमैन को कहो कि वो गलत है, और दूसरे बिजनेसमैन आपको पैसा देते हैं उसके खिलाफ क्वेश्चन पूछने के लिए। हीरानंदानी का भी वही पब्लिक इंटरेस्ट था जो अडानी जहां इंटरेस्ट था। अपने बिजनेस राइवल के लिए कोई दूसरे बिजनेस राइवल का उपयोग ये पार्लियामेंट में नहीं के बराबर होता है। और आप जब वो उपयोग करोगे तो स्वाभाविक है कि हमेशा कहा जाता है कि यदि आप एक उंगली किसी को दिखाओगे तो चार उंगली आपके तरफ आती है। तो महुआ मोइत्रा जो लार्जर देन लाइफ और ईमानदारी की पराकाष्ठा पर अपने आप को पाती थी, वो एक्सपोज हो गई। इस कारण से ये काम हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास जो साधन थे, जो संसाधन थे, मैंने पार्लियामेंट्री फोरम का उपयोग किया। और मुझे पता था कि ये गलत कर रही है, और ये हीरानंदानी के कहने पर जो है अडानी 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 कह रही है। आज आप समझिए पूरे चुनाव में ममता जी ने एक बार अडानी क्यों नहीं लिया? उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राहुल गांधी जी अडानी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अडानी की फंडिंग कांग्रेस को हो रही है, अडानी की फंडिंग तृणमूल कांग्रेस को हो रही है। आपने देखा कि इलेक्टोरल रोल में जो बॉन्ड हुआ कि बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए, इसमें बड़ा करप्शन है। तो एक जो मार्टिन है लॉटरी किंग, उसने किसको पैसा दिया? लॉटरी, जिससे कि आम जनता जो है प्रभावित है, आम बेरोजगारों का जो है जीवन खराब होता है, उसने सबसे ज़्यादा पैसा जो है तृणमूल कांग्रेस को दिया, और उसके बाद पैसा उसने स्टालिन को दिया। भारतीय जनता पार्टी को उसने क्या पैसा दिया? दूसरा सवाल ये है कि उसी बॉन्ड में यदि करप्शन की बात करें, जिसको महुआ उठाती रही, एक अडानी का एक पैसा हमारे पास नहीं है। अंबानी के जो है कुछ पैसे, सबसे ज़्यादा पैसे कांग्रेस को ही दिखाई दे रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस को ही दिखाई दे रहे हैं। तो कहाँ गए अडानी अंबानी? जब हमने चोरी नहीं की, मोदी जी ने कहा ना खाएंगे ना खाने देंगे, हम चोरी नहीं करते हैं, हम सुशासन चलाएंगे, और आप क्वेश्चन उठाओगे तो महुआ का जाना स्वाभाविक था और देश के सामने आया। वो पॉलिटिक्स के जानकार ना इसमें एक पॉलिटिकल मैसेजिंग देखते हैं कि निशिकांत दुबे वो नेता हैं जिन्होंने महुआ मोइत्रा के खिलाफ पर्चा खोला। अगर भाजपा को बंगाल में कोई फ़ायदा मिलता है तो उसका क्रेडिट निशिकांत दुबे को भी आएगा। तो क्या इस बार अगर आप जीत कर जाते हैं तो हम अगली बार जिनसे बात करेंगे वो मंत्री निशिकांत दुबे होंगे? मैं कार्यकर्ता होकर ही खुश हूँ। भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के पूरे संपूर्ण नेतृत्व के प्रति मैं आभारी हूँ कि उन्होंने चौथी बार मुझे इस काबिल समझा कि मुझे टिकट दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना रहा हूँ, गोड्डा की जनता की सेवा करूँ। और गोड्डा की जनता जो मैंने सेवा की है, शायद मंत्री बनकर इतनी सेवा मैं नहीं कर सकता था। यही मेरा सौभाग्य है कि मैं देवघर में बाबा का भक्त हूँ। बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया है, और ये सेवा यदि जीवन पर्यंत चलती रहे तो यही काफ़ी है। मुझे मंत्री बनने की कोई ललक नहीं। तो फिर आप क्यों, जैसे न केवल महुआ मोइत्रा, हम देखते सोनिया गांधी के खिलाफ भी आपका वो बहुत तीखा बयान, ये बेटे को सेट करना है, दामाद को भेंट करना है। राहुल गांधी के खिलाफ आपका स्टेटमेंट कि चाइना से कांग्रेस फंडिंग लेती है, राहुल गांधी के लिए आप बोलते हैं। मतलब इतनी तीखी स्पीचेस क्यों होती है आपकी विपक्ष के अगेंस्ट संसद में? आप क्या पीएम मोदी और अमित शाह के बिल्कुल ब्लू आइड बॉय हैं व्हेन इट कम्स टू दी ऑपोजिशन कि इनके खिलाफ अगर किसी को आगे करना है तो सबसे पहले निशिकांत दुबे होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पार्लियामेंट में जो भी आप बोलते हैं वो पार्टी के समय के आधार पर बोलते हैं। पार्टी को जिस विषय पर जिस वक्ता की आवश्यकता होती है वो उस वक्ता को बुलाते हैं। और पार्टी ने मुझे आज तक जो भी जिम्मेवारी दी, मैंने उस जिम्मेवारी को निभाने का प्रयास किया। जितने लोग हैं, 11-12 करोड़ जो भी हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो सभी जो है ब्लू आइड बॉय हैं, मोदी जी के, अमित शाह जी के, नड्डा जी के, पार्टी के। एक कार्यकर्ता 12 करोड़ में एक कार्यकर्ता, आप मुझे भी मान सकते हैं। मेरी उपयोगिता पार्टी को वहाँ नज़र आती है, वहाँ वो बोल देते हैं। इसमें कोई बहुत अहंकार की बात नहीं है। लेकिन जो कुछ भी मैं बोलता हूँ वो पार्टी मुझे समय देती है, पार्टी के लाइन पर, और पार्टी जो मुझे ब्रीफ देती है मैं उतना ही बोलता हूँ। गोड्डा के लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों पर आते हैं। आप अपनी उपलब्धियों में एम्स गिना रहे हैं, आप अपनी उपलब्धियों में एयरपोर्ट गिना रहे हैं, और क्या ऐसी बात है जिस चीज़ को लेकर आप मैसेजिंग दे रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं? ये रेल है ना। गोड्डा में आज़ादी के 75 साल बाद रेल आया, और रेल ऐसा आया
कि आसपास के इलाके वाले परेशान हैं। 13 ट्रेन वहाँ से खुलती है, दुमका उपराजधानी है, वहाँ से 1-2 ट्रेन खुलती होगी। गिरिडीह में 150 साल पहले रेल लाइन आ गई, आज भी वहाँ से कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं खुलती है। दिल्ली के लिए तो कोई डायरेक्ट ट्रेन है भी नहीं। बांका दिग्विजय सिंह जी जो है यहाँ के रेल मंत्री रहे, यहाँ के सांसद रहे, बांका से 1-8 ट्रेन खुलती होगी। इवन भागलपुर सबसे बड़ा शहर है, वहाँ से भी मैं आपको बताऊँ कि 8-10 ट्रेन से ज़्यादा नहीं खुलती है। तो स्वाभाविक है कि बहुत बड़ा काम हुआ। आप यदि गोड्डा जाएंगे तो 4 लेन का हाईवे आपको दिखाई देगा, अहमदाबाद बम्बई की तरह सड़कें दिखाई देंगी। कोई सोच नहीं सकता है कि ऐसा होगा। यहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या है, पानी का जो लेयर है देवघर में वो 1500 फीट से नीचे है। मैंने कोर्ट से लड़के 40-45 साल पुराना जो है योजना था पुनासी डैम, उसको मैंने चालू किया। आज हर घर नल जो योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी की, गोड्डा के सारे गाँव में गंगा से पानी आएगा। मेरा जो सरैया हाट और जरमुंडी प्रखंड है दुमका का, वहाँ गंगा से पानी आएगा, गंगा से पीने के पानी की व्यवस्था हो। आज एम्स छोड़ दीजिए, एयरपोर्ट छोड़ दीजिए, इसके अलावा 3 इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे लोकसभा में सारे केंद्र सरकार के बनाए हुए हैं, 3 पॉलिटेक्निक हैं, 2 केंद्रीय विद्यालय हैं, होटल मैनेजमेंट का यहाँ कॉलेज है, स्पोर्ट्स की एक बड़ी फैसिलिटी है, 2 एग्रीकल्चर कॉलेज है, 1 डेयरी कॉलेज है, कम से कम 12-13 जो है ITI हैं। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कि हमने काम नहीं किया है। इवन आप गांव की कनेक्टिविटी की यदि बात करें तो 280 पुल और पुलिये बनाए हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से, 280 पुल। इसके अलावा जो है, जैसे मधुपुर मेरा एक ब्लॉक है, मैं जब पहली 2009 में चुनाव जीता तो मधुपुर जाने के लिए 65 किलोमीटर घूमकर सारा ठोकर जाना पड़ता था। आज मधुपुर जाने के लिए देवघर से जो है 5 पुल है, 5 रास्ते हैं। आप 27 किलोमीटर में भी जा सकते हैं, 28 किलोमीटर भी दूरी है, 30 किलोमीटर भी दूरी है, 35 किलोमीटर भी दूरी है। तो इस तरह का जब काम आप करते हैं तो, और सब में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भरपूर सहयोग किया। केंद्र सरकार की योजनाएं तो आप बता रहे हैं, सांसद निधि के पैसे से आपने क्या काम कराया? सांसद निधि के पैसे से मैंने तकरीबन 45 करोड़ रुपया जो है अभी तक खर्चा किया है, और उसमें कई एक जगह चेक डैम बनाए हैं। जैसे मालिनी के पास, बैसाड़ी के पास जो एक बढ़िया चेक डैम है जिसमें कि कम से कम 3000 एकड़ ज़मीन की सिंचाई होती है। एक कौवा डैम हमने बनाया है, वो सैदापुर के आसपास है, उसमें कम से कम 1500 की ये हो रही है। इसके अलावा जो है हमने विवाह भवन के काफ़ी बनाए हैं जिसमें कि लोगों के शादी विवाह होते हैं। लेकिन ये सारे काम मेरे टेंडर से हुए। मैंने अपने कार्यकर्ताओं को जो है कोई ठेकेदार नहीं बनाया, जो कि परंपरा है। और अभी भी जो मेरे सांसद निधि बने हुए हैं उसमें से मैं तकरीबन 20 जगह पर विवाह भवन बना रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी रिकमेंडेड है और कई एक जगह टेंडर हो चुका है। उसमें विवाह भवन भी होगा, उसमें जिम भी होगा, उसमें पुस्तकालय भी होगा, और उसमें थिएटर भी होगा कि बाहर में जो है बच्चे थिएटर करें। वो 3-3 करोड़ का जो है एक विवाह भवन बन रहा है। तो सांसद निधि का जो है भरपूर उपयोग हो रहा है, लेकिन वहीं उपयोग हो रहा है जहाँ की उसकी आवश्यकता है। अडानी का जिक्र आया तो वो सवाल भी कर ही लेते हैं। यहाँ अडानी का पावर प्लांट लगा और आपने दावा किया कि 85% नौकरियां जो गोड्डा के स्थानीय लोग हैं उनको दिया गया, लेकिन लोग कहते हैं कि उस पावर प्लांट से ये वादा किया गया था 25% बिजली झारखंड को मिलेगी। टाइगर जयराम में तो सवाल करते हैं कि जब बिजली बांग्लादेश ही भेजनी थी तो ढाका में प्लांट क्यों नहीं लगाया, यहाँ क्यों लगाया? मैं टाइगर के ऊपर कोई कमेंट नहीं करता। यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी मिली। मैंने ये कहा कि यहाँ जितने भी संस्था आई है, प्राइवेट या पब्लिक, चाहे वो अडानी आया हो, चाहे एम्स आया हो, चाहे एयरपोर्ट आया हो, चाहे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यहाँ है, चाहे और भी कोई चीज़ें आई हो, मेरे परिवार का कोई सदस्य वहाँ नौकरी नहीं करता है। मेरा रिश्तेदार वहाँ कोई नौकरी नहीं करता है। मैंने दावा कर रखा है कि कहीं एक जगह मेरा रिश्तेदार भी निकाल कर ला दो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो इसका मतलब यहाँ स्थानीय लोग काम कर रहे हैं। दूसरा, बिजली कहीं भी जारी हो, अडानी 25% बिजली देने को तैयार है सब्सिडाइज्ड रेट में। उसने 35 चिट्ठी लिखी है राज्य सरकार को, 35 लेटर्स, कि आप बिजली ले लीजिए, आप बिजली ले लीजिए, आप बिजली ले लीजिए। राज्य सरकार बिजली लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं है क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है। करप्शन के बाद ये इतना राज्य खोखला हो गया है तो कोई फ्री में तो बिजली नहीं दे देगा ना। 35 रिमाइंडर हैं, सारी चिट्ठियाँ मेरे पास हैं। यदि आप अच्छे से किसी घर में मेरी इंटरव्यू लेते तो 35 चिट्ठी मैं दिखा देता। तो जब 25% बिजली लेने को आप तैयार नहीं हो तो आप कैसे किसी को क्वेश्चन कर रहे हो? वो बिजली बांग्लादेश जा रही है कि वो बिजली अफगानिस्तान जा रही है, वो अमेरिका जा रही है, लंदन, आपको क्या मतलब है? आपको आम खाने से मतलब है कि गुठली गिनने से मतलब है?
यदि 1600 मेगावाट का पावर प्लांट यहाँ बैठा है तो उसका 25% जो है 400 मेगावाट बिजली आप जब लेना चाहते हो तब 3 रुपये के हिसाब से ले लो। आप लेने को तैयार नहीं हो, डीवीसी बिजली लेने को तैयार है। डीवीसी इस देवघर को जो है 24 घंटे बिजली सप्लाई करने को तैयार नहीं है, वो तैयार है, वो झारखंड सरकार लेने को तैयार नहीं है। इवन अडानी जो है और 1600 मेगावाट उसमें जोड़ने वाला है। अभी उसने सीमेंट प्लांट के लिए फिर से घोषणा कर रखी है कि 5000 करोड़ रुपया जो है हम सीमेंट प्लांट के लिए, क्योंकि जो फ्लाई ऐश निकलेगा तो अभी तो ढेर सारी चीज़ें आनी है। झारखंड सरकार को हिम्मत है तो वो ले ले, बिजली खरीद ले। आपके विपक्षी जो आरोप लगाते हैं कि उसके वजह से ही यहाँ जो गोड्डा का टेम्परेचर है वो रांची के टेम्परेचर या झारखंड के बाकी इलाकों के टेम्परेचर से 5-7 डिग्री ज़्यादा रहता है। आपको लगता है क्या? तब तो कहीं पावर प्लांट ही नहीं हो। आपको लगता है? मेरे तो गांव में ही एक पावर प्लांट है, कहल गांव में। वहाँ के लोग तो कभी नहीं कहते हैं बोलो ठीक गोड्डा बॉर्डर। टेम्परेचर तो बहुत हाई है गोड्डा का। वो हमेशा हाई रहेगा, वो हमेशा हाई रहेगा, क्योंकि गोड्डा के लोगों को इंडी गठबंधन पिछड़ा रखना चाहती है और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन जो है उसको आगे बढ़ा रही है। तो ये जो संघर्ष है, पिछड़ा रहना है कि विकसित रहना है, तो उसके कारण पॉलिटिकल टेम्परेचर हमेशा बढ़ा हुआ रहे। बस आखिरी कुछ सवालों पर आऊंगी। जो आपके विपक्षी हैं वो ये सवाल पूछते हैं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी के पास क्या नेताओं की कमी है झारखंड में, कि जिनके खिलाफ वो बोला करते थे। मधु कोड़ा, उनकी पत्नी गीता कोड़ा को टिकट दिया, सीता सोरेन को टिकट दिया दुमका से। जब इतने कर्मठ कार्यकर्ता हैं तो क्या ज़रूरत है विपक्ष के नेताओं को लाकर उन्हें टिकट देने की? ये विपक्ष में कब थे? 2 दिन ये नहीं, गीता कोड़ा के जो पति हैं मधु कोड़ा, उनको जेल किसने भेजा? कांग्रेस ने भेजा ना। हमारे यहाँ हरि नारायण राय को जेल भेजा, उन्होंने भेजा। एनो सिक्का को उन्होंने भेजा, बदनाम तो उन्होंने किया। लेकिन मधु कोड़ा को पहली बार विधायक भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। उनको 1995 में पहली बार टिकट दिया, जिसमें वो चुनाव हारे। वो भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता थे। तो करप्ट भी तो थे। आपने तो पिछले करप्ट हमने नहीं घोषित किया, कांग्रेस ने किया। उस वक्त राज्य में भी उनकी सरकार थी, केंद्र में भी उनकी सरकार थी। हमने कोई करप्ट नहीं कहा। आपने जिसको करप्ट कहा उसी की वाइफ को जो है आपने टिकट दे दिया। आज हमारे यहाँ आ गए तो आपने वॉशिंग मशीन कह दिया। दूसरा, आपने जो सीता सोरेन जी की बात कही, सीता सोरेन जी की जो पति दुर्गा सोरेन है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। और वो 2009 में यहाँ फ्रेंडली फाइट हुई थी। वो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े थे। शायद यदि वो चुनाव नहीं लड़ते तो मैं चुनाव जीतता नहीं, मैं सांसद नहीं होता। उनको 80,000 वोट मिला था और मैं चुनाव जीता था। वो मुझे जिताने के लिए ही जो है चुनाव लड़े थे। मैं 16 मई को चुनाव जीता और 21 मई को उनकी जो है दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से जो है हत्या हो गई या उनकी डेथ हो गई। वो सीबीआई जब अपनी सरकार बनेगी तो सीबीआई इंक्वायरी होगी। तो सीता जी से जो मेरे हमेशा पारिवारिक संबंध रहे हैं। वो तो मेरे दोस्त की वाइफ हैं और वहाँ घुटन महसूस कर रही थी, तो इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई और उनकी पूरी पार्टी टूट जाएगी। कल्पना सोरेन को बनने दीजिए ना, बसंत सोरेन भी भारतीय जनता पार्टी में आपको नजर आएंगे। ले लेंगे आप? क्यों नहीं लेंगे? भाई है छोटा, ले लेंगे। एक आखिरी सवाल बस और है। जब बात विपक्षियों की आती है, अभी आपने सीबीआई की बात की, इंडियन एक्सप्रेस पे भी ये रिपोर्ट आई कि जैसे ही नेता भाजपा में शामिल हो जाते हैं, आप चाहे वो शुभेंदु अधिकारी ले ले, हेमंता बिस्वा शर्मा ले ले, अशोक चौहान ले ले, अजीत पवार ले ले, जैसे ही वो भाजपा में आते हैं, ईडी के खिलाफ जो उनका कार्रवाई है या तो वो थम जाती है या फिर फाइल होल्ड पे चली जाती है और सारा करप्शन भाजपा को दिखता ही नहीं है उनका। ये विपक्षी आरोप लगाते हैं। मधु कोड़ा जेल चले गए, केंद्र राज्य में उनकी सरकार थी। हरि नारायण जेल चले गए, केंद्र राज्य उनकी सरकार थी। एनो सिक्का जेल चले गए, केंद्र राज्य उनकी सरकार थी। राजा जेल चला गया, केंद्र राज्य उनकी सरकार थी। मेरी सबसे अच्छी दोस्त है कनिमोझी, करुणानिधि जी की बेटी, वो जेल चली गई, उनकी सरकार थी। दयानिधि मारन को उन्होंने हटा दिया सीबीआई के केस में, उनकी सरकार थी। जब उनके समय ये सारी चीज़ें होती है, इवन आप समझिए कि सुखराम जी के यहाँ जो है करोड़ों रुपया पकड़ाया, सीबीआई ने ही पकड़ा, उनका पूरा पॉलिटिकल करियर तबाह कर दिया। वो टेलीकॉम मंत्री थे, उनकी सरकार थी। जब उनके समय लालू प्रसाद जी को जेल भेजा, उनकी सरकार थी। तो आप जो है जब भेजो ईडी सीबीआई करो, तो आपके समय जो है ईडी सीबीआई बहुत न्यूट्रल है। और आज यदि हम पैसा पकड़ रहे हैं, आलमगीर के यहाँ पैसा पकड़ा रहा है, पार्थो के यहाँ पैसा पकड़ा रहा है, पूजा सिंघल के यहाँ पैसा पकड़ा रहा है, नोटों की गड्डी निकल रही है, हम तो लोगों को बता रहे हैं कि ये इतनी गड्डी आ रही है। उसके बाद आप कहते हो कि ईडी सीबीआई जो है बायस्ड होकर काम करती है। तो उनका अपना सोचने का है, अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल। ये मोदी सरकार है, ना खाती है ना खाने देती है। जो भी भ्रष्ट होगा वो सलाखों के पीछे होगा। अभी जस्ट चुनाव से एन वक्त पहले आपके खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज हुई मेडिकल कॉलेज हड़पने के मामले में। क्यों नहीं एफआईआर में किसी की गिरफ्तारी हो जाती है जिसमें मैं ट्रस्टी नहीं हूँ?
जिससे कोई लेना देना नहीं है। और मैंने कहा कि तुम 1 करोड़ की बात करते हो, यदि 1 रुपया भी मैंने उस ट्रस्ट को दिया होगा और मैं दूर दूर तक हूँगा तो मैं तो राजनीति ही छोड़ दूँगा। सवाल ये है कि बैंक किसी की नीलामी करता है और बैंक के नीलामी में यदि कोई खरीदता है तो आप उसको करप्शन कहिएगा। ये अपना खुला खेल फर्रुखाबादी, आपकी पुलिस है, आप किसी के ऊपर FIR दर्ज कर दो। ये तो 44वां FIR मेरे ऊपर था, मैं तो घूम रहा हूँ। और जो भगौड़ा है, आप समझिए, उसके साथ आज ही इंडी गठबंधन के प्रत्याशी का फोटो बहुत वायरल हो रहा है। जो भगौड़ा है, CBI का भगौड़ा है, ED का भगौड़ा है, उसके साथ मिलकर जो है, आप मुझे करप्ट आदमी के साथ मिलकर जो है, यदि आप सोचते हो कि मुझे परेशान कर दोगे तो मुझे परेशान नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब अगर आप चौथी बार, आखिरी सवाल, अगर इस बार जीत कर आ गए तब आपके लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? और जैसे हम काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखते हैं, वाराणसी का कॉरिडोर देखते हैं, उसी तरह देवघर भी आपने खुद ही कहा कि बाबा का स्थान है, इसके डेवलपमेंट को लेकर आपका क्या प्लान है? यहाँ क्यू कॉम्प्लेक्स है, हम लेकर आए हैं। 120 करोड़ रुपया हमारे एक दोस्त है, वो देने को तैयार हैं। हाईकोर्ट में केस जीत चुका हूँ मैं। राज्य सरकार उस पैसे को लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि यदि ये क्यू कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो 40,000 कांवरियों के रहने की एक अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, तो ये मोदी जी का नाम हो जाएगा। पहले क्यू कॉम्प्लेक्स बन जाने दीजिए, फिर कॉरिडोर की बात करेंगे। और क्या आपके अगले योजनाएं हैं गोड्डा के लिए? काफ़ी योजनाएं हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, एक विकास करते हैं, दूसरा विकास खड़ा हो जाता है। विकास एक ऐसी चीज़ है जो ना रुकने वाली चीज़ है। जैसे जनरेशन बदलता है कि हमारे पहले कोई जनरेशन था, मेरे बाद का कोई जनरेशन आएगा, जैसे मनुष्य को एक दिन मरना है, उसी तरह विकास जो एक नई विकास है, विकास में नए चीज़ें जब तक आप जोड़ते रहिएगा तब तक ये देश और समाज आगे बढ़ते रहेगा। जिस दिन विकास अवरुद्ध हो जाएगा उस दिन जो है हम हड़प्पन संस्कृति और मोहनजोदड़ो संस्कृति हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया निशिकांत जी, इतनी शालीनता से इतना वक्त देकर सभी सवालों का जवाब देने के लिए। तो अभी आपने सुना निशिकांत दुबे को, जो चौथी बार गोड्डा से भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनके खिलाफ प्रदीप यादव है कांग्रेस के टिकट पर, और निशिकांत दुबे का दावा है कि मैंने केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सब गोड्डा में लाने का और उन पर काम करने का, उन्हें सफल बनाने का प्रयास किया। इस बातचीत पर उनके जवाबों पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत थे, मेरा नाम सोनल है। हमारी चुनावी कवरेज जारी है, हम अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, अलग अलग प्रत्याशियों से बात करने की, उनके मुद्दे जानने की, उनके वादे समझने की कोशिश करेंगे। आपको ये बातचीत कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए ललन टॉक। शुक्रिया।